जय हिंद साथियों। मेरा नाम शिवम जाजौरिया है और आज हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। लास्ट वीडियो में हमने जो गैलेक्सी की या ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर एक बार देख ले, ताकि आप इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश। ठीक है, ग्लोब में जो अक्षांश होता है वो किस प्रकार का होता है और उससे कैसे पहचाना जाता है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। हमारी पृथ्वी, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, गोल नहीं है, गोलाकार नहीं है, बल्कि नॉर्थ में, जैसे कि उत्तर में और पश्चिम में थोड़ी चपटी होती है। अगर हम सही मायने में देखें तो यह एक गेंद की तरह होती है, ऊपर से थोड़ी चपटी और नीचे से भी थोड़ी चपटी। अगर किसी गेंद में हम एक सुई चुबो देते हैं तो वो इस प्रकार से दिखेगी कि यहाँ से ऐसी, है ना। तो अगर हम उसमें सुई चुबा कर अगर निकाल देते हैं तो जो वो सुई होती है वो एक अक्ष की तरह काम करती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो एक गेंद जो कि जिसमें हम सुई चुबो दें और एक पृथ्वी की एक अक्ष पर घूमती है, दोनों में अगर हम अंतर देखें तो ये जो सुई है ये एक अक्ष पर टिकी है, जबकि पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये केवल एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा, जिसे हम एक काल्पनिक के तौर पर जज करते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो दो भागों में बराबर बांटती है। एक को हम कहते हैं विषुवत वृत्त और दूसरे को हम कहते हैं अक्षांश। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो जो विषुवत वृत्त कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर भाग में स्थित होता है। जैसे कि अगर हम इसको अगर दो भागों में बांट दें तो जो उत्तर में होता है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और अगर हम दक्षिणी भाग में देखें तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो ये दो भागों में बांटी जाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर जितनी भी विषुवत रेखा पर जितनी भी यहाँ पर रेखाएं क्रॉस होगी उन सभी को यहाँ पर अक्षांश कहा जाएगा। अगर हम देखें तो ये पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री में बटी हुई होती है। अगर हम इसको सही मायने में देखें तो इस प्रकार हमें देखने को मिलेगा कि ये 360 डिग्री में विभाजित होती है। अगर इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 4 पार्ट में ऐसे ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, ऐसे ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, अगर हम 4 पार्ट में से डिवाइड करें तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम 90 डिग्री का कोण देखें तो ये हम सेंटर से शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ऊपरी तरफ जो जाते हैं उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और नीचे की तरफ जाते हैं उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही नीचे की तरफ भी जाते तो यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश आते हैं और ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश आते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर ध्रुव तारे की बात करें तो ध्रुव तारे का महत्व क्या होता है वो यहाँ पर हमें पता चलेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने स्थान से ध्रुव तारे का अगर ध्रुव तारे को देखें और ध्रुव तारे को एक काल्पनिक रेखा से अपनी तरफ एक रेखा बनाएं और वहाँ से अगर उस कोण को नापे तो आपको जो डिग्री मिलेगी, जो कोण मिलेगा, वो आपका अक्षांश होगा। यही चीज़ जानने के लिए आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखें इवनिंग में या अंधेरा होने के बाद, जब आपका आसमान साफ़ रहे, जब आप ये करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि जब आप
अक्षांश रेखाएं देखते हैं तो आपको 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखने को मिलती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आपको देखने को मिलती है, जिसे आप 23.5 डिग्री पर नोट करते हैं। अगर दूसरी देखें तो आप यहाँ पर 23.5 डिग्री पर दक्षिण में मिलेगी, जिसे आप मकर रेखा कहेंगे। अगर यही हम ऊपर की ओर देखें उत्तरी अक्षांश में, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव व्रत दिखेगा 66.5 डिग्री पर, और यही हम दक्षिण में देते तो दक्षिणी ध्रुव व्रत दिखेगा जो 66.5 डिग्री पर दिखेगा। और यहाँ पर हम देखें तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं सबसे उत्तरी उत्तर में, और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं सबसे दक्षिण में। तो इस प्रकार हमें 4 ध्रुव व्रत मिलते हैं। और ये जो इक्वेटर की बात बोल रहा था मैं, इसे विषुवत व्रत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि 4 अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये चारों इस प्रकार होती है। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, और यह दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री पर उत्तर में उत्तरी ध्रुव होता है, और यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के में ताप के आधार पर इसे कैसे बांटा गया। तो अगर हम देखें कि किसी भी टॉर्च को अगर हम सामने की तरफ यहाँ पर किसी छेद में या फिर किसी हॉल में हम यहाँ पर इस डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, तो हम देखेंगे, या किसी वॉल पर हम इस टॉर्च को लाइट मारते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही यहाँ पर आपको प्रकाश देखने को मिलेगा। मतलब इसकी टॉर्च एक सीधी रेखा बनाएगी और बड़ी ही तेज़ वहाँ पर आपको रोशनी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम अगर पृथ्वी पे ये समझने की कोशिश करें, तो जब हम कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की बात करते हैं, तो अक्षांश रेखा जो होती है वो दोपहर में सिर की तरफ होती है, ठीक ऊपर होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ऊष्मा है वो ज़्यादा अवेलेबल रहती है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अगर यही बात अगर हम आगे की तरफ देखें, तो अगर यही टॉर्च हम तिरछी वॉल पर अगर लगाते हैं या फिर तिरछी रोशनी पर अगर देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रकाश है वो फैलने लगता है। तो वही दशा होती है जब हम दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि हम अगर इस ग्लोब पर देखें, तो ये वाला जो डायरेक्शन है या फिर ये वाला जो डायरेक्शन है, यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पर जो बनता है वो इस टाइप की सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे या फिर दक्षिण की तरफ आएंगे, कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो हमें ताप देखने को मिलेगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय रहेगा। मतलब यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंड होगी, ये मीडियम तापमान होगा यहाँ पर। अगर हम एकदम शीर्ष पर जाके देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, एकदम शीर्ष पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, या फिर सबसे बॉटम में हम देखते हैं सबसे नीचे की ओर, तो यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल तिरछा पहुँचेगा और लगभग ना के बराबर ऊष्मा यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इसलिए इस जगह पर जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पर शीत कटिबंध है, मतलब कि यहाँ पर बर्फीला माहौल रहता है, बिल्कुल ठंड वाला माहौल रहता है, यहाँ पर गर्मी ना के बराबर होती है। तो आज के लेक्चर में मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि जो अक्षांश होता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम एक सीधी रेखा, जैसे हम जब पैदल चलते हैं जब जो रेखा बनती है उस प्रकार से हम इसे कहेंगे। और अगर हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देशांतर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आगे भी मोटिवेशन मिले इस वीडियो को कंटिन्यू बनाने के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।